अगर आप दुनिया के इतिहास को देखें तो आपको बहुत कम ही जगह ऐसी मिलेगी जो शताब्दियों तक मुस्लिम शासन के अधीन रहे और उसके बाद उन्होंने अपने देश को फिर से जीता और आज वहां बहुत कम मुस्लिम रहते हैं। स्पेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने देश के इस्लामीकरण को पूरी तरह से उलट दिया। इन्होंने मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंका और बचे शेष सभी मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। भारत से भी इस्लामिक राज्य आगे पूर्व की तरफ नहीं बढ़ सका, लेकिन आज प्राचीन भारत के लगभग 35 से 40% आबादी मुस्लिम है और 3 मुस्लिम बहुल देश है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस्लाम की सेनाओं ने 7वें और 8वें शताब्दी में बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पहले उन्हीं ने अरब प्रायद्वीप को जीता और कुछ दशकों में इस्लामिक सेना ने ईरानी साम्राज्य, मिस्र, सीरिया, मध्य एशिया, तुर्की, लीबिया, ट्यूनीशिया, सीरिया, फिलिस्तीन, अल्जेरिया, मोरक्को को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने 2 सभ्यताओं पर हमला किया, सारानेरन में स्पेन पर और 712 में भारत पर। 7 सालों में खलीफा की फौज ने पूरे स्पेन और पुर्तगाल पर कब्जा किया, लेकिन वो भारत में अगले 2-3 शताब्दियों में सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों से आगे नहीं बढ़ सके। ईसाई धर्म के लिए स्पेन और पुर्तगाल इबेरियन प्रायद्वीप के पुनर्ग्रहण को रिकॉनक्विस्टा के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई स्पेन पर इस्लामी विजय के 7 साल बाद 718 से ही शुरू हुआ, जब उत्तरी स्पेन में अस्टूरियस नामक एक स्वतंत्र ईसाई राज्य का निर्माण हुआ। यह लड़ाई अगले 731 सालों तक चलती रही और 1499 में स्पेन से पूरी तरह इस्लामी राज्य खत्म किया गया। आज भी स्पेन के लोग इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि उन्होंने 8 शताब्दियों में धीरे धीरे अपने देश को वापस जीत लिया। इस दौरान ईसाई और मुस्लिम सेनाओं में बहुत सी भयंकर लड़ाई हुई और धीरे धीरे 12वीं और 13वीं शताब्दियों से ईसाई सेनाओं को बरहत मिलने लगी। स्पेन के मुल्सिम राजाओं को उत्तर अफ्रीका के अरबों से मदद मिलती थी और इसलिए ये लोग लगभग 800 साल तक स्पेन में टिके रहे। अगर आप स्पेन पुर्तगाल को देखें तो पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बराबर है। स्पेन को यह जीत उस समय मिला जान इस्लामी सेनाओं का यूरोप और मध्य पूर्व में डंका बजता था। अगर आप दुनिया में देखते तो 15वीं सदी में पुराने यूरोप का सबसे ऐतिहासिक शहर कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लामी सेनाओं का कब्जा हो गया था और पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के बड़े हिस्से पर उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हो गया था और उसकी सेना वियना तक पहुंच गई थी। लगभग इसी समय इस्लामी सेना तुघलक वंश के समय दक्षिण भारत तक पहुंच गई थी और दक्षिणी रूस तक तातारों की सेना पहुंच गई थी और ये लोग बहुत बार मास्को को लूट लेते थे। इसलिए स्पेन के रिकॉनक्विस्टा का बहुत महत्व है। यह नक्शा यह दिखाता है कि कब और कैसे स्पेन से सेना आगे बढ़ती रही। स्पेन तो ईसाइयों के कब्जे में आ गया था, लेकिन बहुत से मुस्लिम वहां रहते थे। स्पेन में सभी मुसलमानों को 2 विकल्प दिए गए थे: अगर स्पेन में रहना है तो ईसाई धर्म में वापस आ जाओ या स्पेन छोड़कर किसी इस्लामिक राज्य में चले जाएं। लगभग सभी मस्जिदों को गिरजाघरों में बदल दिया गया। इस तरह से स्पेन फिर से एक बार फिर पूर्ण ईसाई राष्ट्र हो गया। भारत ने भी इस्लामी सेनाओं को रोक दिया, लेकिन भारत का एक बड़ा भूभाग शताब्दियों तक इस्लामी कब्जे में रहा। हमेशा कोई न कोई स्थानीय राजा अपने धर्म और राज्य के लिए लड़ाई करते रहे, लेकिन कभी किसी ने पूरे राष्ट्र को आजाद नहीं करवाया और कभी सभी राजा एक साथ नहीं आए। 18वीं सदी में मराठाओं ने भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य कायम किया, लेकिन आंतरिक विरोध के चले वो भी बहुत सफल नहीं हो सके। इसी के बाद स्पेन दुनिया का एक महाशक्ति बना और अगले 200 साल तक दुनिया के समुद्री मार्गों पर स्पेन और पुर्तगाल का राज्य कायम हुआ और इन दोनों देशों ने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में बड़े बड़े उपनिवेश बनाए।